हॉरर फाइल्स इंडिया में आपका स्वागत है। आज की कहानी किसी फिल्म की कहानी नहीं है और ना ही ये कोई मनगढ़ंत किस्सा है। ये कहानी हमें भेजी है पूरन लाल ने। मेरा नाम पूरन लाल है। मैं कोई खास आदमी नहीं हूँ। एक आम जिंदगी, एक आम नौकरी और एक आम परिवार। लेकिन 17 मार्च 2003 की वो शाम मेरी जिंदगी से आम शब्द हमेशा के लिए निकाल गई। उस दिन मैं बिलासपुर बस स्टैंड पर खड़ा था। शाम ढल चुकी थी। आसमान में हल्का सा अंधेरा फैलने लगा था। दिन भर के काम के बाद मेरा शरीर थक चुका था। बस एक ही ख्याल था, आज किसी तरह जल्दी घर पहुंचना है। बिलासपुर बस स्टैंड हमेशा की तरह भरा हुआ था। कहीं बच्चे रो रहे थे, कहीं लोग आपस में बातें कर रहे थे, कुछ लोग चाय पी रहे थे तो कुछ अपने सामान के पास खड़े थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन उस दिन मुझे सब कुछ थोड़ा अलग लग रहा था। मैंने एक चाय वाले से गरम चाय ली और बस स्टैंड के एक कोने में खड़ा होकर पीने लगा। चाय की पहली चुस्की ने थोड़ी राहत दी, लेकिन उसी पल मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। ऐसी बेचैनी जिसका कोई कारण नहीं होता, लेकिन जो लगातार सीने में बनी रहती है। मैंने अपने आसपास देखा। बस स्टैंड पर लगी बल्बों की रोशनी कुछ ज्यादा ही मध्यम लग रही थी। हवा चल रही थी, लेकिन उसमें अजीब सी ठंडक थी। इतनी भीड़ के बावजूद वहां एक अजीब सी खामोशी महसूस हो रही थी। कुछ देर बाद मेरी बस आ गई। एक पुरानी नीले रंग की बस। उसके शीशों पर धूल जमी हुई थी, पेंट उखड़ा हुआ था, और जैसे ही बस का दरवाजा खुला, अंदर से एक अजीब सी बदबू आई, जैसे किसी बंद जगह को बहुत समय बाद खोला गया हो। मैंने सोचा, चलो बस किसी तरह घर पहुंच जाऊं, और बस में चढ़ गया। बस के अंदर कुल मिलाकर 10-12 यात्री थे। सब अपनी अपनी सीट पर चुपचाप बैठे हुए। कोई मोबाइल नहीं देख रहा था, कोई बात नहीं कर रहा था। उस खामोशी ने मुझे और असहज कर दिया। ड्राइवर एक बूढ़ा आदमी था। उसकी दाढ़ी पूरी सफेद थी और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कंडक्टर भी उसी उम्र का था। दोनों बिना एक शब्द बोले अपना काम कर रहे थे। बस चल पड़ी। धीरे धीरे शहर की रोशनी पीछे छूटती चली गई और हम एक सुनसान हाईवे पर आ गए। अब बस की हेडलाइट ही रास्ता दिखा रही थी। मैंने अपनी सीट पर आराम से बैठने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। अचानक मुझे ठंड लगने लगी। मैंने अपनी जैकेट कसकर पकड़ी, लेकिन ठंड कम नहीं हो रही थी। मैंने आसपास देखा। बाकी यात्री बिल्कुल सामान्य लग रहे थे, जैसे उन्हें ठंड महसूस ही नहीं हो रही हो। मैंने बस की छत की तरफ देखा। वहां कोई एसी नहीं था। छत पर जंग लगी हुई थी, मतलब ठंड का कोई कारण नहीं था। तभी मेरी नजर बस के पिछले हिस्से पर गई और वहां मैंने पहली बार उसे देखा। एक परछाई। पहले लगा शायद कोई यात्री होगा जो खड़ा है, लेकिन मैंने किसी को बस में चढ़ते नहीं देखा था। मैंने आंखें मली, फिर देखा। परछाई अब भी वहीं थी और धीरे धीरे वो मेरी तरफ बढ़ रही थी। यहीं से मेरे अंदर का डर सच में शुरू हुआ। जैसे ही वो परछाई मेरी तरफ बढ़ने लगी, मेरे पूरे शरीर में अजीब सी जकड़न होने लगी। मैं सीट से उठना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। हाथ कांप रहे थे, सांस तेज थी, लेकिन आवाज मेरे गले से बाहर नहीं आ रही थी। बस के अंदर अब भी वही खामोशी थी। बाकी यात्री अपनी अपनी सीट पर सीधे बैठे हुए थे। ना कोई हिल रहा था, ना कोई बोल रहा था, जैसे इस बस में सिर्फ मैं ही जाग रहा था। परछाई अब साफ दिखाई दे रही थी। वो एक औरत थी, सफेद साड़ी में। उस साड़ी का रंग सफेद नहीं बल्कि बेजान था, जैसे सालों से धूप नहीं देखी हो। उसके बाल पूरी तरह खुले हुए थे। चेहरा एकदम शांत, इतना शांत कि वो डरावना लग रहा था, क्योंकि उस चेहरे पर कोई इंसानी भाव नहीं था। वो धीरे धीरे मेरी सीट के पास आकर रुकी। मैं उसकी आंखों की तरफ देखना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी नजर अपने आप उधर चली गई। उसकी आंखें, वो आंखें लाल नहीं थीं, काली भी नहीं थीं, वो खाली थीं, जैसे उनके अंदर कुछ बचा ही ना हो। मैंने अपनी आंखें
जोर से बंद कर ली। मन ही मन भगवान को याद किया। तभी मेरे कान के पास एक ठंडी हवा चली और उसके साथ एक फुसफुसाहट, तुम यहीं मरोगे। ये आवाज तेज नहीं थी, चिल्लाने जैसी नहीं, लेकिन इतनी पास से आई थी कि मुझे लगा कोई मेरे कान के अंदर बोल रहा है। मेरे पूरे शरीर में एक झटके जैसी सिहरन दौड़ गई। मेरी उंगलियां अपने आप सीट को पकड़ गईं। मैंने हिम्मत करके आंखें खोली। वो औरत वहां नहीं थी। बस के अंदर सब कुछ फिर से सामान्य लग रहा था। लोग वैसे ही बैठे थे। ड्राइवर सड़क पर ध्यान दिए हुए था। कंडक्टर आगे खड़ा था, लेकिन मेरा दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने सोचा शायद ये मेरा वहम था, शायद थकान की वजह से कुछ ज्यादा सोच लिया। लेकिन तभी बस के अंदर लाइट तेजी से टिमटिमाने लगी। एक बार, दो बार, तीन बार, और फिर पूरी बस अंधेरे में डूब गई। अब बस के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ इंजन की आवाज और पहियों की गूंज। अंधेरे में आवाजें सुनाई देने लगी, पहले धीमी धीमी, फिर थोड़ी साफत। किसी के रोने की आवाज, किसी के कराहने की, जैसे कोई दर्द में हो। ये आवाजें चारों तरफ से आ रही थीं, कभी आगे से, कभी पीछे से, कभी मेरे बिल्कुल पास से। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी बस में नहीं बल्कि किसी बुरे सपने में फंस गया हूं। तभी मेरे कंधे पर किसी का हाथ पड़ा। उस हाथ का स्पर्श बहुत ठंडा था, बर्फ जैसा। मैंने डरते डरते आंखें खोली। वो वही औरत थी। अब वो मेरे बगल वाली सीट पर बैठी थी। उसकी आंखें अब पहले से ज्यादा साफ दिख रही थीं और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वो मुस्कान खुशी की नहीं थी। वो मुस्कान ऐसी थी जैसे किसी को यकीन हो कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं। उसने अपना हाथ मेरे गाल पर रखा। मेरा गाल सुन्न हो गया, जैसे खून का बहाव वहीं रुक गया हो। मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। मैं सिर्फ उसे देखता रह गया। मुझे लगा अब मैं यहीं मर जाऊंगा। मैंने आंखें बंद कर लीं और मन ही मन बस एक ही बात बोली, भगवान अगर बचा लिया तो कभी रात में सफर नहीं करूंगा। अचानक एक तेज झटका लगा और उसी के साथ बस की सारी लाइटें एक साथ जल उठीं। मैंने आंखें खोली। वो औरत गायब थी। बस के अंदर सब कुछ फिर से सामान्य लग रहा था। लोग अपनी अपनी सीट पर बैठे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मैं जानता था जो हुआ वो सपना नहीं था। कुछ देर बाद बस धीमी होने लगी और फिर रुक गई। कंडक्टर ने आवाज लगाई, बस स्टैंड आ गया। लोग धीरे धीरे बस से उतरने लगे। मैं भी कांपते पैरों से नीचे उतरा। जैसे ही मैं बस से उतरा, मैंने एक गहरी सांस ली। मुझे लगा जैसे मैं किसी मौत के मुंह से वापस आया हूं। मैंने पीछे मुड़कर बस की तरफ देखा। वो बस वहीं खड़ी थी, लेकिन अब वो और भी पुरानी लग रही थी। कुछ सेकंड बाद बस ने फिर से स्टार्ट लिया और अंधेरे में गायब हो गई। मैं देर तक वहीं खड़ा रहा। मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी पत्नी मुझे देखकर घबरा गई। उसने पूछा, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मैंने उसे सब कुछ बता दिया, बस स्टैंड से लेकर उस औरत तक। उसने मेरी बात सुनी, मुझे गले लगाया और बोली, शांत हो जाओ, शायद तुम बहुत थक गए थे। मैं कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं जानता था ये थकान नहीं थी। उस रात के बाद से मैंने अभी रात में बस से सफर नहीं किया। आज भी अगर मैं रात में बस स्टैंड के पास से गुजरता हूँ तो मुझे वही परछाई याद आ जाती है। और कभी कभी जब मैं अकेले अपने घर में सो रहा होता हूँ तो मुझे लगता है कोई मुझे देख रहा है। तो दोस्तों, ये थी बिलासपुर बस स्टैंड की आखिरी बस की सच्ची कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो या कहीं ना कहीं असहज कर गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो हॉरर फाइल्स इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि आप उस बस में बैठ पाते। हम फिर मिलेंगे एक और डरावनी सच्ची कहानी के साथ। हॉरर फाइल्स इंडिया।